तान्या अब और सस्पेंस में इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। ये करण नारंग का नंबर था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। ये नवाबजादा करण जरूरी वक्त पर हमेशा गायब रहता है, एग्जीबिशन में भी नहीं आया। तान्या ने गुस्से में कहा। अगर उन्हें किंग ऑफ द वर्ल्ड मिल भी गया है तो भी कोई बात नहीं। दर्श ने बेपरवाह होकर कहा, मेरे पास उस हारी हुई दृष्टि को नीचा गिराने के और भी तरीके हैं। एक अमीर और शक्तिशाली परिवार से आने वाला दर्श सिंघानिया स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग कर सकता था। उसके हिसाब से तो वो इस तरह से दृष्टि और शिवम को चींटियों की तरह मसल सकता था। हाँ तान्या, मिल जाने दो उन्हें किंग ऑफ द वर्ल्ड, बात में सही। सबक तो इन्हें सिखाऊंगा मैं। दर्श ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उस दृष्टि के साथ मेरे मास्टरपीस की तुलना की जा रही है। उससे तो उसकी औकात याद दिलाऊंगी मैं। दूसरी तरफ शिवम और दृष्टि पहले ही प्रदर्शनी के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और अपनी वीआईपी सीटों पर बैठ गए थे। सामने एग्जीबिशन के लिए एक भव्य मंच था। आसपास हर तरह के लोग घूम रहे थे, जबकि चारों तरफ के पत्रकारों ने तस्वीरें लेना और वहां मौजूद लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। शिवम, तुमने जो कहा वो गुस्से में कहा। गुस्से में सही, सोच समझ कर बोलना चाहिए था। दर्श हमारी कंपनी का वाइस चेयरमैन भी है। इस तरह उसकी बेइज्जती करना तुम्हें खतरे में डाल सकता है, दृष्टि ने कहा। इतनी फिक्र क्यों करती हो? तुम कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हो। ऐसे में ज्वेलरी डिजाइन एरिया में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। दृष्टि अवाक थी। उसे समझ नहीं आता था कि शिवम का दिमाग कैसे काम करता है। उसके शब्दों में वास्तव में सच्चाई थी, इसीलिए दृष्टि के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। लेकिन क्या शिवम दुश्मनों की ताकत को कम करके आंक नहीं रहा था? सिर्फ चीफ डिजाइन डायरेक्टर होने के नाते वो दर्श और तान्या को कैसे हरा सकती थी? तान्या नारंग के पीछे चाचा अमिताभ नारंग थे, जो नारंग परिवार के वास्तविक मुखिया में से एक थे। इसके अलावा दर्श सिंघानिया दिल्ली शहर के शीर्ष परिवारों में से एक सिंघानिया परिवार का उत्तराधिकारी था, जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव और कंपनी के वाइस चेयरमैन का पद संभाला था। विशेष रूप से दर्श सिंघानिया के परिवार का नारंग्स के ज्वेलरी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था। अकेले दिल्ली शहर में सिंघानिया परिवार की शक्ति पहले से ही अकल्पनीय रूप से महान थी। एक बार अगर दर्श ने अपने परिवार की शक्ति का उपयोग कर लिया तो शिवम और दृष्टि अपने परिवार को उससे कैसे बचाएंगे? अच्छा सुनो, क्या किंग ऑफ द वर्ल्ड वाकई में इस बॉक्स में है? अब ये मत कहना कि तुम सच में उन्हें झांसा दे रहे थे, दृष्टि ने थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा। शिवम मुस्कुराया और दृष्टि को दिखाने के लिए उसने एक क्रिस्टल बॉक्स उसके सामने खोल दिया। ये दृष्टि इस परिचित ज्वेलरी पीस को एकटक देखती रह गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य था और आंखों में आंसू। उसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। दृष्टि ने अपने जज्बात काबू में किए और पूछा, तुमने कैसे ढूंढा इसे शिवम? संयोग से। पूरी बात एग्जीबिशन के बाद बताऊंगा। दृष्टि ने शिवम को संदेह से देखा। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आखिरकार आज की प्रदर्शनी में तुम मुख्य पात्र हो। हाँ, दृष्टि ने सिर हिलाया। वो शिवम के तरीकों के बारे में सोच के परेशान नहीं होना चाहती थी। अपने किंग ऑफ द वर्ल्ड को वापस पाकर वो पहले ही बहुत खुश थी। अब महत्वपूर्ण था कि उसकी रचना के लिए मान्यता प्राप्त करने के तरीके के बारे में सोचे। तब तक प्रदर्शनी में आमंत्रित मेहमान एक के बाद एक आने लगे। शिवम मंच के पीछे चला गया। उसने महिला एंकर को क्रिस्टल बॉक्स सौंप दिया। जब वो अपनी सीट पर लौटा, सभी वीआईपी सीटें पहले ही भर चुकी थी। देवी और सज्जनों, नारंग ज्वेलरी ग्रुप की प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। उच्च श्रेणी के गहनों की प्रदर्शनी अब शुरू होगी। कमरे के माध्यम से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। मखमली पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे मंच पर एक चकाचौंध भरी मुस्कान के साथ चली आई। उसने अपने हाथों में एक माइक पकड़ रखा था। मैं एंकर रोज सरदाना हूं,
एंकर ने अपना परिचय देते हुए एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की। मेरा मानना है कि सभी मेहमानों ने हमारी कंपनी की प्रदर्शनी में मध्य श्रेणी के उत्पादों की श्रृंखला पहले ही देख ली है। अब हम सार्वजनिक रूप से करोड़ों से अधिक की ज्वेलरी पीसेस की घोषणा करेंगे। कुल 10 हैं। हर एक को विशेष रूप से नारंग ग्रुप के ज्वेलरी डिजाइनरों ने बनाया है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।